हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये दिसंबर 2025 की रीडिंग है। वृश्चिक राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे स्कॉर्पियोस कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। उसके बाद मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं दिसंबर 2025 में। फिर देखेंगे कि दिसंबर का महीना स्कॉर्पियोज का अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं होंगी, सब कुछ इसमें देखते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियोज आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2025 में क्या है। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सिचुएशंस को बताया करो कि क्या चीज़ आपके साथ मैच हुई है, क्या नहीं मैच हुई है। और जब दिसंबर का महीना आएगा तब आपको ज़्यादा पता चलेगा स्कॉर्पियोज की रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, पहले नहीं पता चलेगा आपको। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए दिसंबर के महीने में। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है स्कॉर्पियोज आपके लिए, एम्प्रेस, और नाइट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए दिसंबर के महीने में। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या हैं दिसंबर 2025 में पार्टनर के लिए। फैटल इवेंट, अवेयरनेस, इनोसेंस। आपके लिए सबसे पहले कार्ड आए हैं स्कॉर्पियो, 7 ऑफ कप्स के कार्ड है और फैटल इवेंट की कार्ड है। तो स्कॉर्पियस देखिए, यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है आप काफ़ी टाइम से जो दिसंबर के पहले का टाइम निकला ना, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे हो पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपको कोई डिसीजन और चॉइस लेनी थी, लेकिन आप ना ढंग से फैसला ले नहीं पा रहे थे। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही थी, फोकस नहीं बन रहा था, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था। कभी आपको एक चीज़ सही लग रही थी, कभी आपको दूसरी चीज़ सही लग रही थी, कभी आपको तीसरी चीज़ सही लग रही थी। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, इनिशिएटिव एक्शंस उस तरीके से नहीं ले रहे थे। ये मैं बोल रही हूँ कि दिसंबर से पहले का मुझे लग रहा है ऐसी सी एनर्जीज आपकी रही, लेकिन दिसंबर की स्टार्टिंग में आप उन चीज़ों में से बाहर निकल रहे हैं। वो जो डिस्ट्रैक्शंस थी, कंफ्यूजन था, माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा था, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप एक फैसला लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि भाई अब ना इधर उधर दिमाग ना ज़्यादा भटकाना नहीं है, अब एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, फाइनल फैसला लेना पड़ेगा। और आपके पास हो सकता है ऑप्शन चॉइसेस पहले बहुत ज़्यादा थी या फिर अभी भी हैं, लेकिन आप एक मन बना रहे हैं कि आपके लिए ये चीज़ सही है, आपको यही रखना है, ये नहीं रखना है, इस रास्ते जाना है, इस रास्ते नहीं जाना है। एक फाइनल फैसला ले रहे हैं, एक डिसीजन ले रहे हैं, एक चॉइस ले रहे हैं। और अब आपको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा नहीं, इधर-उधर नहीं सोचना, अब एक चीज़ के ऊपर अमल करना ही करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह चुके हैं और अब आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब इन चीज़ों में से बाहर निकलना है। और आपको स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे दरार आ चुकी है, चीज़ें खराब हो चुकी हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं जैसा आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप पहले रहा था। उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हो चुके हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, और उसी के कारण अब आप एक फैसला मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। अब ये फैसला कुछ भी हो सकता है आपका, कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट आप अब ज़्यादा ना अपने दिमाग को इधर उधर भटकाना नहीं चाहते हैं स्कॉर्पियोज। जो आपके लिए दिसंबर का मिड का टाइम है, देखिए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड बोलते हैं, एक अवेयरनेस आपको आ रही है, एक रियलाइजेशन हो रही है, एक जागरूकता आपको आ रही है। अब अवेयरनेस हर स्कॉर्पियोज के लिए अलग अलग तरीके से रहेगी। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिन चीज़ों से गलतियां हुई हैं इस रिलेशनशिप में। आपसे कोई गलती हुई है तो वृश्चिक राशि आप अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप उनकी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से भी गलती हुई है उसको सॉरी बोलनी चाहिए,
बट आप अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है स्कॉर्पियोज़ की। अवेयरनेस का कार्ड ये भी बोलते हैं कि अब आपको कुछ बातों की, कुछ चीज़ों की समझ आ रही है। जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे, समझना नहीं चाह रहे थे, तो अब आपको एक ख़्याल आ रहा है, एक समझ आ रही है। और वो जो समझ आ रही है, मुझे यही लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है भी आपने अपना कभी ध्यान ही नहीं रखा, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, रिलेशनशिप में पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू दी, पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचा, उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी, खुद का तो ख़्याल ही नहीं रखा कभी, खुद के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तो अब आपको इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि खुद का सेल्फ लव करना चाहिए, सेल्फ केयर करना चाहिए, और आप वही कर रहे हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस है। आपको लग रहा है भी आप ना खुद भी इम्पोर्टेंट है, आपकी भी एक वैल्यू है। अपने बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। देखिए, खुद के बारे में सोचने का मतलब होता है कि जैसे आपके जो भी शौक हैं, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो काम या जो चीज़ें करनी आपको अच्छी लग रही हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर दिसंबर के एंड में आप इमोशनल और सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। दिल पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लगा रहे हैं, पार्टनर को मिस कर रहे हैं। देखिए, कोई बात, कोई चीज़ अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कर कुछ भी नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना, मन में इच्छा होती है बात करने की, इनिशिएटिव्स लेने की, एक्शंस लेने की, मन में प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके, बट आप अपने दिल की बात अपने दिल तक ही रख रहे हैं। आप सिर्फ़ सपनों में जी रहे हैं। जैसे होता है ना कि सपने देख रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो भी फीलिंग्स, इमोशंस हैं, वो आप खुल के अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट और जस्ट सोच रहे हैं, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं उनके। और इनोसेंस का कार्ड बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत इनोसेंट है। देखिए, ये कार्ड ना आपके लिए आया स्कॉर्पियस। या तो आप अपने पार्टनर को लेकर इनोसेंस समझ रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत इनोसेंस है, थोड़े बच्चों वाली हरकतें हैं, ज़्यादा क्लेवर नहीं है। एक तो ये चीज़ हो सकती है। या फिर स्कॉर्पियस, अगर आपको पार्टनर को लेकर ऐसा नहीं लग रहा, तो ये फिर चीज़ आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत इनोसेंस हैं, आपके अंदर छल कपट बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ईमानदार है। ये चीज़ आप अपने बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये है स्कॉर्पियस आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड दिसंबर के महीने में। अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिमाग में और उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि के लिए क्या रहेंगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड टेम्परेंस। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी स्कॉर्पियोस के लिए दिसंबर 2025 में। अलोननेस, फर्वर, एंड वियर एंड टीयर ऑफ टाइम। स्कॉर्पियस, यहाँ पे जो आपके पार्टनर के कार्ड हैं, अलोनलेस एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक अकेलापन फील कर रहे हैं, खास करके दिसंबर की स्टार्टिंग में। एक मायूसी सी है, अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से खुश नहीं है। और उसी अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए, उसी उदासी को, उसी मायूसी को ख़त्म करने के लिए वो अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब, बिज़नेस में, मनी, पैसे में, पढ़ाई में, या फिर जो भी उनके शौक है, जो भी उनकी हॉबीज़ है। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा अपना ध्यान अपने प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर, करियर, प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। होता नहीं, इंसान को जब भी थोड़ा बिज़ी हो जाता है, तो इंसान का ध्यान थोड़ा इधर-उधर हो जाता है। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा अपने करियर पे बिज़ी हैं। और देखिए, ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के ऊपर हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। उनको पता है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में अगर खराब हो चुकी हैं, तो उसको बेटर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं।
प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके पार्टनर करियर प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। और जो आपके पार्टनर का मिड का टाइम है, फरवर का कार्ड बोलता है, देखिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक एक्साइटमेंट है, जोश है, ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो आपके पार्टनर हो सकता है ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर कुछ भी नहीं रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके मन में इच्छा हो रही है। जैसे होता है ना, इंसान को होता है कि इम्पल्सिव हो रहा है, जल्दबाज़ी कर रहा है, कि भी जो भी करना है बस अभी करना है। और उनका अंदर से मन हो रहा है कि अभी इनिशिएटिव्स लें, अभी एक्शंस लें, बट चीज़ें वैसी कर नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, और ये कार्ड भी यही बोलता है कि अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर दिसंबर में उतना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे, या फिर वो इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, खुलकर इनिशिएटिव्स एक्शंस दिसंबर के मिड में नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। और इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। एक तो ये है स्कॉर्पियोज़, इसका एक तो रीज़न ये है कि आप ढंग से उनसे या तो बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि भी आप अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड उनका है, कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर हो सकते हैं कि आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, आपको खुद ब्लॉक कर रहे हैं, अपना 100% वो इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। दिसंबर का जो एंड वाला टाइम है स्कॉर्पियोज़, टेम्परेंस के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर चीज़ों में एक बैलेंस, एक ठहराव लाना चाहते हैं, एक रीयूनियन, रिकंसिलिएशन भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही हैं, और वो समय के ऊपर, टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं कि जब सही समय आएगा, टाइम आएगा, तो अपने आप हीलिंग हो जाएगी, अपने आप चीज़ें सही हो जाएँगी, अपने आप रिकवरी हो जाएगी। टेम्परेंस का कार्ड बोलते हैं कि अपना एक सुकून और पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी वो कर रहे हैं। जो भी करेंगे सोच विचार कर कर करेंगे, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर दिसंबर के एंड में। तो ये वाली जो फीलिंग्स और एनर्जीज़ थी, ये थी आपके पार्टनर की। अब देखते हैं कि दिसंबर का महीना आपका कैसा जाएगा स्कॉर्पियोज़। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड 10 ऑफ कप्स। नाइस। स्कॉर्पियोज एंड उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? यूथफुल इनएक्सपीरियंस, इनर गाइड, यंग ब्राइट। स्कॉर्पियोस, ये वाले जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये है आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे कार्ड है, कंबाइन कार्ड है, यानी कि इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। सिंगल सिंगल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम चेक करेंगे कि दिसंबर 2025 का टाइम आपका कैसा जाएगा। देखिए, सबसे आप पहले आप लोगों के लिए, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के लिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, और ये कार्ड बोल रहे हैं कि किसी तरीके से एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है। अब फ्रेश बिगिनिंग देखिए सबके लिए अलग अलग रहेगी। अब हो सकता है काफ़ी टाइम से आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हुई, तो उन लोगों में हो सकता है रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, आप लोगों में बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। सबकी सिचुएशन स्कॉर्पियोज में एक बार फिर से क्लियर कर दूं, अलग अलग होती हैं। और अगर आप लोगों में कुछ इश्यूज चल रहे थे, बात नहीं हो रही थी, तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही होगी एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगनिंग, कि आपस में आप लोगों की बात होने लग गई है। आप लोगों ने बात शुरू की है, आपने मैसेज किया, पार्टनर ने किया, तो आप लोगों में एक नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, या फिर सिंपल एक बातचीत ही हुई है। तो ये एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप लोगों की बात तो चल रही है, मतलब कुछ इश्यूज नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस ज़्यादा आ रहा है एक दूसरे के लिए।
जिसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आ रहा है। और जिन लोगों में ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप चल रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही है। तो सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ फ्रेश बिगिनिंग, कुछ नई शुरुआत आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो रही है। और एक और चीज़ बताऊँ, देखिए वैसे तो पॉज़िटिव कार्ड ही आए हैं आपके सारे आउटकम में। मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। बट ये है कि किसी के लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी, किसी के लिए थोड़ी-सी कम अच्छी होंगी। डिफ़रेंस यही रहेगा। बट आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मैसेज करते हैं कि भी हमारा तो रिलेशनशिप ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बात ही नहीं हुई, आपने तो बोला था कि बात हो जाएगी, ब्रेकअप ही हुआ हुआ है, ये दिसंबर का महीना पूरा खराब ही चला गया, कुछ भी बात नहीं हुई। तो देखिए उस सिचुएशन में ये मैं बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सबकी सिचुएशंस होती हैं अलग-अलग। रिलेशनशिप किसी का कुछ महीनों पुराना है, कुछ किसी का सालों पुराना है, और कई लोगों का होता है कि टोटल खत्म हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। तो देखिए उस सिचुएशन में अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे बताने के बावजूद भी आप लोगों में कुछ सुधार नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भी रिलेशनशिप में दिसंबर में, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई, तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं हुई, उसका रीज़न फिर यही रहेगा स्कॉर्पियोज़, कि आप और आपके पार्टनर फिर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ़ में एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ़ में एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है, ये नई शुरुआत के लिए होता है, फ्रेश बिगिनिंग के लिए होता है। तो फिर आप लोग अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ़ की तरफ, फैमिली की तरफ। तो फिर उन लोगों के लिए रहेगा कि आप दूसरे लाइफ़ के एरिया में फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और जो दिसंबर का स्टार्टिंग का टाइम है ना, एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके मन में पार्टनर के लिए वही प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, पार्टनर को भी यही लग रहा है, और चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी-थोड़ी ठीक होती हुई दिख रही है। अगर फीलिंग्स, इमोशंस खत्म हो गए थे एक-दूसरे के लिए, तो प्यार फिर से वापस आता हुआ दिख रहा है। थोड़ी-सी किसी एक इंसान की इमैच्योर एनर्जीज़ भी स्टार्टिंग में रह रही है आप दोनों में से। मतलब एक इंसान थोड़ा-सा नॉन सीरियस हो रहा है, आप हो रहे हैं या पार्टनर हो रहे हैं, या फिर किसी एक इंसान से छोटी-मोटी गलतियाँ भी हो रही हैं। लेकिन आप लोग एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को शुरू करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस जाग रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। देखिए ये भी कार्ड जो टैरो कार्ड्स में एस होता है ना, एस का मतलब फ्रेश बिगिनिंग करना। तो यहाँ पे ये वाली जो फ्रेश बिगिनिंग हो रही है मिड में दिसंबर के, तो ये एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही ला रही है, यानी कि चीज़ें मजबूत हो रही हैं, चीज़ें ठोस हो रही हैं, और आप लोग इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं या फिर लेकर जा रहे हैं। जिसमें होता है ना कि कमिटमेंट आ रहा है, हाँ, भी आप लोगों को लग सकता है कि भी चलो कुछ मजबूती आ रही है इस रिलेशनशिप में। और इनर गाइड का कार्ड बोलता है कि आप दोनों अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं, इनर वॉइस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और किसी से सलाह-मशवरा भी ले रहे हैं, कुछ स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर किसी से गाइडेंस एडवाइस भी ले रहे हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ लोग हो सकता है अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, उससे गाइडेंस ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है गॉड के साथ ज़्यादा कनेक्ट करके स्पिरिचुअल होकर वो वहाँ से सही डिसीज़न और चॉइस ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है किसी फ्रेंड से, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या किसी अ, लव्ड वन, क्लोज्ड वन से किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बट जो भी है स्टार्टिंग से मिड तक का टाइम बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, और इवन एंड वाला भी दिसंबर का एंड में भी एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर, एक रीयूनियन, रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। देखिए जिन लोगों की शादी हुई हुई है स्कॉर्पियोज़, आप लोगों में जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए दिसंबर का टाइम अच्छा रहेगा, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गए, मैरिड कपल्स हो गए, उनके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बातचीत होती रहती है, वहाँ पे दिसंबर का टाइम उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी टोटल ख़त्म हुई हुई है रिलेशनशिप, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप लोगों में टोटल ख़त्म ही हो चुका है, फिर आप लोग अपने पर फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, करियर, पर्सनल लाइफ़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट दिसंबर के एंड में भी चीज़ें बेटर हो रही हैं। आप लोग मिल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शादी, कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं। और आप में से कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है स्कॉर्पियोज़, कि दिसंबर के एंड में कुछ चीज़ें फाइनल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं। शायद कुछ चीज़ें कंप्लीट हो भी रही हैं। कंप्लीशन का मतलब होता है कि हम जैसे होता है ना कि यहाँ पे फैमिली बनी है, तो फैमिली, एंगेजमेंट, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ये चीज़ें आप लोग चाहते हुए दिख रहे हैं, या ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बट अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिन लोगों के रिलेशनशिप में, जिनके दिसंबर में सॉल्व नहीं हो रहे हैं स्कॉर्पियोज़ उनके पार्टनर में, तो वहाँ पे मुझे फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। मतलब आपकी फैमिली या फिर पार्टनर की फैमिली
कुछ वहाँ से फिर इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण ही कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। ज़्यादातर मुझे इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, चीज़ें बेटर दिख रही हैं, लेकिन कुछ 4-5% लोगों के लिए ऐसा भी रह सकता है कि भी रीडिंग इस तरीके से आई है लेकिन चीज़ें वैसी हुई नहीं है जैसी बताई हैं। तो फिर उस सिचुएशन में यही रहेगा कि फैमिली की दखल-अंदाज़ी के कारण कुछ इश्यूज़ आप या तो आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी या पार्टनर की फैमिली की दखल-अंदाज़ी के कारण चीज़ें थोड़ी-सी आगे बढ़ नहीं रही हैं। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करने के ऊपर फ़ोकस ज़्यादा करेंगे। कम्युनिकेशन हो रहा है, रिकन्सिलिएशन पैचअप हो रहा है, अच्छे से बात आप लोग कर रहे हैं और रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़, या तो आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है यार रिलेशनशिप को अगर अच्छा करना है, बेटर करना है, लॉन्ग टर्म में लेकर जाना है, तो थोड़ी-सी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उसमें हर्ज़ ही क्या है? तो आप लोग उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आप पार्टनर के साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। बट एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग किसी भी लेवल पे हो रही है, चाहे वो बात करके हो रही है या फिर चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं, जो एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही लेकर आ रही है इस रिलेशनशिप में दिसंबर के महीने में। तो ये है स्कॉर्पियोज़ रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।